नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए आदि प्रवर्तक श्री आदिनाथ भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। बोलिए ढाई दीप में विराजमान 3 कमनों करोड़ महामुनिराजों की जय। मैं राजेश शास्त्री कार्यक्रम स्वाध्याय में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हम विचार कर रहे थे आचार्य समंतभद्र स्वामी जी द्वारा विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार पर। अभी तक हमने जाना था कि देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन कहलाता है, लेकिन कैसे देव पर हमें श्रद्धान करना चाहिए, कैसे शास्त्र पर हमें श्रद्धान करना चाहिए और किस प्रकार के गुरु को अपना गुरु बनाना चाहिए, यह विचारणीय प्रश्न है। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी जी अग्रिम श्लोक में इसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं देवों के बारे में कि किस प्रकार के देव होने चाहिए सच्चे। कह रहे हैं आप तेनो छिन्न दोषेणे सर्वज्ञेनागमेसिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथायाप्ततः भवेत्। देखते हैं शब्दार्थ। आप्तेन आप्त को, उच्छिन्न दोषेण दोष रहित अर्थात वीतराग, सर्वज्ञना गमेशिना सर्वज्ञ और आगम के स्वामी और उपदेशक अर्थात हितोपदेशी, भवितव्यम होना चाहिए, नियोगेन नियम से, नान्यथा अन्य प्रकार से नहीं, ही क्योंकि आप्तता ईश्वरत्व भवेत हो सकता। भावार्थ जो वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी हैं, नियम से वही जीव सच्चा आप्त अर्थात ईश्वर होने योग्य है, क्योंकि अन्य किसी भी प्रकार से कोई भी जीव आप्त नहीं हो सकता। फिर से देखते हैं अर्थ को। कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी जी नियोगेने नियम से, आप्तेने आप्त को, उच्छिन्न दोषेणे दोषों से रहित होना चाहिए, और क्या होना चाहिए आप्त को, सर्वज्ञेने सर्वज्ञ होना चाहिए, और आगमेसिना आगम का स्वामी होना चाहिए। यदि ये 3 विशेषताएं उसमें नहीं हैं तो क्या करें नीचे की लाइन में, नान्यथा ह्याप्ततः भवेत्, अन्यथा वो आप्त नहीं हो सकता, अन्यथा वो सच्चा देव नहीं हो सकता। आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने सच्चे देव की 3 विशेषताएं बताई कि जो सच्चा देव होगा वो वीतराग होगा, सर्वज्ञ होगा और हितोपदेशी होगा, और जिसमें ये 3 विशेषताएं हैं वही सच्चा आप्त यानी सच्चा देव है। और उसी सच्चे देव पर यदि हम श्रद्धान करेंगे तो हमें सम्यक दर्शन हो सकता है। हमारे जैन धर्म में आप्त की विशेषताओं को नमस्कार किया गया है, ना कि व्यक्ति विशेष को। व्यक्ति विशेष को हमने नमस्कार नहीं किया। आचार्य उमा स्वामी जी ने भी जब अपना मंगलाचरण किया तत्वार्थ सूत्र का, तो उन्होंने लिखा मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्वतत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। उन्होंने कहा मैं तद्गुण लब्धे, उन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए भगवान आपको नमस्कार कर रहा हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान आपको मैं नमस्कार कर रहा हूँ, हे जिनेंद्र भगवान मैं, हे आदिनाथ भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, हे महावीर भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि भगवान आपको मैं किस लिए नमस्कार कर रहा हूँ, आप पूज्य तो हैं, आप में विशेषताएं तो हैं, आप में ये 3 गुण तो हैं, लेकिन मैं भी आप जैसा बनूं, मैं भी उन 3 गुणों को प्राप्त कर पाऊं, इसलिए हे भगवान मैं आपको नमस्कार कर रहा हूं। वो 3 गुण उन्होंने भी क्या बताए, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, जो मोक्ष मार्ग के नेता हैं अर्थात वीतराग हैं, और कर्म भूभृताम कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाले हैं, और मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, और विश्व के सभी तत्वों को जानते हैं। ऐसे उन 3 गुणों से सहित
आप्त को मैं नमस्कार करता हूँ। किस लिए? उन 3 गुणों की प्राप्ति के लिए। वैसा ही कुछ आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने अनुसरण किया है और बताया है। उन्होंने भी कहा कि जिसमें ये 3 गुण होंगे वो तो सच्चा देव है, अन्यथा एक भी गुण नहीं है, वीतरागता ही नहीं है, सर्वज्ञ और हितोपदेशक बना है तो भी नमस्कार नहीं है, हितोपदेशक बना है, सर्वज्ञ और वीतरागता नहीं है तो भी नमस्कार नहीं है, अकेली सर्वज्ञ है, वीतराग और हितोपदेशक नहीं है तो भी नमस्कार नहीं है। इसलिए ये तीन गुण जिसके अंदर विद्यमान हैं उसी को नमस्कार करना चाहिए। यदि उसी को नमस्कार करते हैं तो सच्चे सम्यक दृष्टि जीव कहलाते हैं, अन्यथा नहीं। पंडित सदा सुखदास जी क्या लिख रहे हैं अपनी टीका में, जरा विचार करते हैं कि जो स्वयं ही दोषों से सहित हो वह अन्य जीवों को निराकुल, सुखी, निर्दोष कैसे करेगा। इन्होंने कहा, पंडित सदा सुखदास जी ने इस टीका में रत्नकर्ण शापकाचार्य की, कि जो स्वयं दोषों से सहित है, जिसके पास दोष स्वयं विद्यमान है, निर्दोष नहीं है, वो अन्य जीवों को निराकुल, सुखी कैसे कर पाएगा। जो स्वयं आकुल व्याकुल परिणामों वाला है वो आकुलता से रहित कैसे कर पाएगा दूसरे व्यक्ति को। कह रहे हैं आगे, जो क्षुधा की बाधा, तृषा की बाधा, काम क्रोधादिक दोषों सहित हो वह तो महादुखी है। जिसके पास भूख, प्यास, चिंता, काम, क्रोध ये सारी चीज़ें विद्यमान है, उसे तो समझो वो महादुखी है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति क्या करता है, उसे भूख लगती है, प्यास लगती है तो ही तो उसी सब के लिए तो कमाता है, घर परिवार चलाने के लिए तो कमाता है। और जिसका घर परिवार, जिसकी भूख प्यास सब कुछ छूट जाएगा वो स्वयं आप्त बन जाएगा। आगे बता रहे हैं, उसके ईश्वरपना कैसे होगा। जो निरंतर भयवान होकर शस्त्र आदि ग्रहण किए रहे उसके शत्रु विद्यमान है, वह निराकुल कैसे होगा। कहा कि जो निरंतर भयभीत होकर के शस्त्र आदि को रखता है, शस्त्र आदि को स्वीकार करता है, वह कैसे देव हो सकता है। और देव के क्या लक्षण हैं और कैसा होना चाहिए देव को, देखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।